रूह रमज़ान बाब 15। दोपहर का वक्त था। रमज़ान का आधा महीना गुजर चुका था। गांव की मस्जिद में मगफिरत के आशरे की आखिरी दुआ होने वाली थी। शाह साहब गाड़ी में बैठकर शहर वापस जाने की तैयारी में थे, मगर उनके कदम रुक गए। शाह साहब ने देखा कि ज़ावियार मस्जिद के सहन में बैठा गरीब बच्चों को ठंडी शरबत पिला रहा है। वो लड़का जो शहर में कभी किसी को पानी का गिलास तक नहीं पूछता था, आज उन बच्चों के सर पर हाथ रख रहा था जिनके पास पहनने को ढंग से कपड़े तक नहीं थे। वहीं दूर से रिहाब अपनी दादी के साथ मस्जिद की तरफ आ रही थी। उसने शाह साहब को देखा तो रुक गई और अदब से सर झुका लिया। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा नूर था जो उसके रोज़ों और इबादत की गवाही दे रहा था। शाह साहब ने दादी से पूछा, माँ जी, क्या ये लड़की वाकई नेक है जितना ज़ावियार कहता है, या फिर ये सब एक दिखावा है? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दिखावा इंसान को थका देता है, मगर रिहाब की तो फितरत ही यही है। इसने बचपन से सिर्फ देना सीखा है, मांगना नहीं। आज ज़ावियार ने जो दौलत छोड़ी है वो उसने रिहाब के लिए नहीं बल्कि उस सुकून के लिए छोड़ी है जो रिहाब के पास है। शाह साहब खामोशी से मस्जिद के अंदर चले गए। जब इमाम साहब ने दुआ शुरू की तो पूरी मस्जिद आमीन की आवाज़ों से गूंज उठी। शाह साहब ने देखा कि ज़ावियार सजदे में गिरा हुआ है और उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे हैं। वो रो रो कर अपने बाप के दिल की नरमी मांग रहा था। दुआ खत्म हुई तो शाह साहब ज़ावियार के पास गए। उन्होंने ज़ावियार का सर पकड़ कर उठाया। उनकी आंखों में भी नमी थी। ज़ावियार, शाह साहब ने धीमे से कहा, मैंने सारी जिंदगी दौलत जमा की है, मगर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई मेरे लिए ऐसा रोया जैसे तुम आज मेरे लिए रो रहे थे। मैंने तुम्हें आजमाया, मगर तुम तो मुझसे भी ज़्यादा अमीर निकले दिल के मामले में। ज़ावियार ने हैरत से अपने अब्बू को देखा। शाह साहब ने रिहाब के अब्बा की तरफ इशारा किया जो वहीं खड़े थे। भाई साहब, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी दौलत के नशे में अंधा हो गया था। अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या हम रमज़ान की बरकत को एक रिश्ते में बदल सकते हैं? रिहाब जो पर्दे के पीछे खड़ी थी, उसके हाथों से तस्बीह गिर गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि शाह साहब इतनी जल्दी मान जाएंगे। ज़ावियार ने अपने अब्बू को गले लगा लिया। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। मगफिरत का आशरा ख़त्म होते होते न सिर्फ ज़ावियार के गुनाह धुल गए बल्कि उसके बाप का तकब्बुर भी ख़त्म हो चुका था।